14 अगस्त 2025 को एक ऐसी मूवी रिलीज हुई जो सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि हर फैन के दिल पर छा गई। नाम है कुली। लोकेश कनागराज की डायरेक्शन, रजनीकांत का स्वैग और एक छोटा मगर धमाकेदार आमिर खान का कैमियो। कहानी की शुरुआत विशाखापट्टनम की बंदरगाह से होती है, जहां साइमन जैसा स्मगलर ज्वेलरी, सोना और कीमती घड़ियों की स्मगलिंग करता है और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा अमीर है। साइमन की इस बंदरगाह पर टोटल 14,000 लोग काम करते हैं, जिनमें कुछ मजदूर और इंजीनियर्स भी शामिल हैं। साइमन का सबसे काबिल इत्मीनान आदमी दयाल है। साइमन के बाद दयाल की ही बात इस बंदरगाह में हर कोई मानता है। साइमन का खुद का बेटा अर्जुन स्मगलिंग का रास्ता छोड़कर कस्टम ऑफिसर बन जाता है। विशाखापट्टनम पुलिस को साइमन पर शक है कि वो स्मगलिंग का काम करता है, लेकिन साइमन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए जिस भी पुलिस ऑफिसर को साइमन की पोर्ट पर भेजा गया, दयाल इसे वहीं पर मार देता है। इधर दूसरी तरफ चेन्नई शहर में देवराज यानी देवा अपने कुली दोस्तों के साथ अपने घर में रह रहा होता है। ये देवा के वो कुली दोस्त हैं जो देवा के साथ किसी जमाने में कुली का काम करते थे और देवा इनका ग्रुप लीडर था। देवा इन सबसे बहुत प्यार करता है और इनको अपनी फैमिली की तरह ही चाहता है। देवा के इस घर में कई स्टूडेंट्स भी रहते हैं और देवा के इस घर में शराब पीने की किसी को भी इजाजत नहीं। इसकी वजह देवा का एक बहुत पुराना दोस्त राजशेखर है, जिसने आज से तकरीबन 30 साल पहले देवा को शराब पीने से मना किया था। फिर एक आदमी एक दिन देवा के पास आता है और उसे बताता है कि इसके दोस्त राजशेखर की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो चुकी है। राजशेखर न सिर्फ देवा का दोस्त होता है बल्कि राजशेखर की बहन से देवा की शादी भी हो चुकी होती है। देवा अपने दोस्त की मौत की खबर सुनते ही विशाखापट्टनम इसके घर पहुंचता है, जहां राजशेखर की बड़ी बेटी प्रीति इसे वहां से निकाल देती है। देवा वहां से निकलकर अपने दोस्त राजशेखर के बारे में सारी मालूमात हासिल करता है तो उसे पता चलता है कि राजशेखर की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि इसको कत्ल किया गया है। देवा एक ऐसे आदमी से मिलता है जो राजशेखर के बहुत ही करीब था। वो उसे बताता है कि आज से 5 साल पहले राजशेखर ने एक ऐसी मशीन तैयार की थी जिस पर अगर कोई जानवर या परिंदा बैठ जाए तो वो राख बन जाएगा, लेकिन सरकार ने राजशेखर को ये मशीन चलाने की इजाजत नहीं दी, जिसकी वजह से राजशेखर बहुत ज्यादा नाउम्मीद हो गया। इधर दूसरी तरफ साइमन के कई गैर कानूनी बहुत से दुश्मन थे जो कि साइमन को मारने के लिए इस पर हमला करते हैं, लेकिन साइमन इन सबको मार देता है। अब मसला ये पैदा होता है कि इतने ज्यादा लोगों की डेड बॉडीज को ठिकाने कहाँ लगाया जाए। साइमन को उसके अपने बेटे अर्जुन से राजशेखर की मशीन का पता चलता है और वो इस मशीन से तमाम डेड बॉडीज को राख बना देता है। राजशेखर की इस टेक्नोलॉजी से इसकी बड़ी बेटी भी वाकिफ होती है। राजशेखर और उसकी बड़ी बेटी प्रीति दोनों मिलकर ही इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए राजशेखर की मौत के बाद साइमन के लोग प्रीति को अगवा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन देवा उसे बचाता है और देवा और प्रीति दोनों मिलकर साइमन के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। जल्द ही साइमन को पता चल जाता है कि दयाल पुलिस का आदमी है जो साइमन की खबरें पुलिस तक पहुंचाता है। साइमन दयाल को मार देता है और देवा और प्रीति को दयाल को दफन करने का कहता है, लेकिन दयाल मरता नहीं बल्कि वक्ती तौर पर सिर्फ बेहोश हो जाता है और प्रीति को अगवा कर लेता है और देवा को ब्लैकमेल करके अपने सारे काम देवा से करवाता है। इधर दूसरी तरफ साइमन देवा को एक वीडियो दिखाता है जिसमें दयाल ही वो आदमी होता है जो राजशेखर को मारता है। देवा कैसे बचाएगा प्रीति को और कैसे आजाद करवाएगा खुद को साइमन के चुंगल से। और आमिर खान का कैमियो कितना जबरदस्त रहा और क्या सिर्फ एक कुली इतने बड़े माफिया डॉन को हरा सकता है। और रजनीकांत जिस निजाम को खत्म करने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देता है, क्या ये कुर्बानी सब कुछ बदल पाएगी या फिर ये निजाम वैसा ही रहेगा। फिल्म की शूटिंग तकरीबन 15 माह में मुकम्मल हुई और ज्यादातर सीन्स जयपुर, बैंकॉक, चेन्नई और हैदराबाद में फिल्माई गई। रजनी सर ने इस मूवी में काम करने के लिए 150 करोड़ चार्ज किए और आमिर खान का किसी साउथ के बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने का पहला तजुर्बा था। रजनीकांत अपनी पूरी एनर्जी के साथ वापस आए। आमिर खान ने अपनी वर्सटैलिटी भी खूब दिखाई। इंडिपेंडेंस डे पर रिलीज होने वाली इस मूवी में तमिल इंडस्ट्री के पसंदीदा एक्टर नागार्जुना विलन के रूप में लोगों के दिलों पर छा गए। बड़े एक्शन सीक्वेंस के लिए बॉलीवुड स्टंट कोऑर्डिनेटर्स को बुलाया गया। एक सीन में रजनी सर ने असल में 50 से ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट के साथ एक्शन शूट किया, वो भी बगैर बॉडी डबल किया। आखिर में दाहा और देवा मतलब आमिर खान और रजनीकांत के 15 मिनट के सीन को फिल्माने में पूरे 10 दिन लगे। 400 करोड़ के बजट में बनने वाली इस मूवी ने पहले हफ्ते में ही 350 करोड़ कमा लिए,
जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इंडिपेंडेंस डे की सबसे बड़ी ओपनिंग मूवी साबित हुई है। और अगर इस मूवी के फ्लॉज की बात की जाए तो मूवी की स्टोरी काफी उलझी हुई थी, जिसकी वजह से इमोशनल अटैचमेंट थोड़ी कम लगी। मूवी का सेकंड हाफ सुस्त और ड्रैगी, मतलब कई ऐसे सीन्स थे कि अगर वो ना भी होते तो कोई फर्क ना पड़ता। लेकिन अगर बात की जाए रजनीकांत नागार्जुन की एक्टिंग की, तो वो इस पूरी मूवी में छाए हुए नजर आए। बहुत बड़ा बजट होने के बावजूद कई सपोर्टिंग एक्टर्स को इतना अच्छा यूटिलाइज नहीं किया गया। आपको इस मूवी का सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा, अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल रिव्यू तो बनता है को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय।